हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल इश्क जुनूनी के आज के फुल एपिसोड की, जिसमें देखने को मिला एक बेहद रोमांटिक लेकिन चौंका देने वाला ट्विस्ट। कई दिनों बाद गुरु और रूहानी कमरे में अकेले मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी भावुक हो जाते हैं। तभी गुरु प्यार से रूहानी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है कि तुम्हें अपनी बाहों में लेने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई हों। दूसरी तरफ गौतम सिंह पूरे घर में रूहानी को ढूंढ रहा होता है। वह हर कमरे में जाकर उसे तलाश करता है, लेकिन रूहानी कहीं भी दिखाई नहीं देती। आखिरकार रूहानी को खोजते खोजते वह उस दीवार के पास पहुंच जाता है, जिसके दूसरी तरफ गुरु और रूहानी एक दूसरे के गले लगे हुए होते हैं। रूहानी को ढूंढने के लिए गौतम सिंह उसके मोबाइल पर कॉल करता है। जैसे ही फोन की घंटी बजती है, आवाज ठीक उसी दीवार के पीछे से आती है। यह सुनकर गौतम सिंह को शक होता है और वह तुरंत दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके सामने गुरु और रूहानी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े होते हैं। इतने में रूहानी बिना समय गंवाए बात को संभालने की कोशिश करती है। वह गौतम सिंह से कहती है, मिस्टर जी, मैं तो अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी। पता नहीं ये कब यहां आ गए। मैं इन्हें बार बार कह रही थी कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। रूहानी की यह बात सुनकर गौतम सिंह कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि वह रूहानी से बेहद प्यार करता है और उसी प्यार की वजह से उसकी बातों पर भरोसा भी कर लेता है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि रूहानी उसके साथ एक बड़ा नाटक कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले एपिसोड में गौतम सिंह को रूहानी की सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या उसे मालूम होगा कि रूहानी का असली प्यार गुरु है और वह अब तक सिर्फ उसके भरोसे का फायदा उठा रही थी? या फिर गुरु और रूहानी अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और गौतम सिंह को आखिरी समय तक कुछ भी पता नहीं चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, गौतम सिंह को सच्चाई पता चलेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।